चुनाव बिहार आते ही बड़ी भविष्यवाणी भी तेजस्वी ने कर दी है। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने भी फंड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 100 करोड़ की कीमत है। अगर एक सलाह आप प्रशांत किशोर से लेना चाहते हैं तो आपको 100 करोड़ रुपए देने होंगे। ऐसे के साथ साथ जदयू ने भी तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शराब माफिया से तेजस्वी करोड़ों रुपए ऐंठ कर बैठे हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों को हम अपने सियासी चर्चा में लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, तेजस्वी यादव बिहार वापस आ चुके हैं और आते ही तेजस्वी बड़ा ऐलान करते हैं और भविष्यवाणी कर डालते हैं कि उपचुनाव होगा और चारों सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, झारखंड में झटका खाने के बाद तेजस्वी यादव एक अलग तेवर में है। आज पटना में जो उनका तेवर था, उनका जो चेहरा था, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो साफ ये बतला रहा था कि तेजस्वी यादव अब मानने वाले नहीं है, बड़ा काम करेंगे और बड़ी जीत हासिल करके ये मैसेज देंगे पूरे देश भर में कि तेजस्वी यादव की ताकत है क्या। इसीलिए उन्होंने चारों सीट जीतने की बात कही कि चारों सीट हम जीतेंगे। देखिए, एक बड़ी बैठक भी आज उन्होंने की है, पार्टी कार्यालय में अचानक पहुंच गए, एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में ये पूरा प्लान तैयार हो गया है कि कैसे महागठबंधन को ये चारों सीटें जीतनी है। केवल बोलने वाली बात नहीं है। झारखंड से तेजस्वी आते हैं, झारखंड में लगातार वो एक्टिव थे, सभा कर रहे थे, अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार में जुटे थे और बिहार आते ही बड़ी बैठक बुला चुके हैं और 28 तारीख को एनडीए की बैठक है, नीतीश कुमार बैठक करने जा रहे हैं और उसके पहले तेजस्वी की ये बैठक क्या बतला रही है? देखिए, 28 की बैठक की तो बहुत चर्चा हुई है, हम आप कर चुके हैं, जो मुख्यमंत्री ने बुलाई है अपने निवास पर। एनडीए की भी बैठक है, जेडीयू की भी बैठक है, ढेर सारी चीज़ों को डिस्कस होना है, उपचुनाव भी उसमें एक इशू है। तो आज 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने अपनी बैठक करके ये मैसेज दे दिया कि आप लाख बैठक करिए, हमारी बैठक हो गई है और चारों की चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। जी। इसके साथ ही जदयू ने भी तेजस्वी पर बड़ा आरोप लगाया है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चर्चा प्रशांत किशोर की हो रही है। प्रशांत किशोर ने आज 100 करोड़ रुपए का जिक्र किया है और वो कहते हैं कि एक सलाह अगर हम देते हैं तो 100 करोड़ रुपए लेते हैं। ऐसे में इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर से सवाल किया जा रहा था कि कहां से फंड आ रहा है। उन पर आरोप भी लगाए गए कि वो पैसे देकर लोगों की भीड़ जुटाते हैं, उम्मीदवार को उतार रहे, तमाम अलग अलग तरह के आरोपों के बीच प्रशांत किशोर 100 करोड़ का जिक्र आज कर रहे थे। देखिए, प्रशांत किशोर जब तक पार्टी उन्होंने नहीं बनाई थी, 2 अक्टूबर से पहले बहुत चीज कर रहे थे, खर्च भी हो रहा था, लोग एक ऊपरी तौर पर एक आरोप लग रहा था। लेकिन चूंकि अब पार्टी बन गई है, उनके कैंडिडेट आ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर को भी लग रहा होगा कि अब पैसे को लेकर उनसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे। बीजेपी का बी टीम भी प्रशांत किशोर को जी बी टीम वाली बात भी है और पैसे वाली बात भी है। तो पहले ही उसका जवाब प्रशांत किशोर दे देना चाहते हैं कि हम तो सलाह देते हैं, चुनावी रणनीतिकार है, कोई राज्य के नेता आते हैं सलाह देते हैं तो 100 करोड़ लेते हैं, तो पैसे की हमारे पास क्या कमी। उन्होंने तो इतना कहा कि बिहार के लोगों ने इतना पैसा देखा ही नहीं होगा जितना पैसा हम सलाह देके कमा लेते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि उनके पास माल कितना है। अब वो माल जो खर्च हो रहा है चुनाव में, इसका आप जवाब जिसको मांगना है सो मांगे, उन्होंने सोर्स बता दिया। जी, प्रशांत किशोर एक सलाह देते हैं और 100 करोड़ लेते हैं, लेकिन अपनी ही रणनीति में फेल हो जाते हैं। इस पर भी तो सवाल उठाए जाएंगे ना। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई जो हमने कैंडिडेट बदला है ये हमारे स्ट्रेटजी का पार्ट है, हमारी चुनावी रणनीति का पार्ट है। चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब आप इसको देखिएगा। एक चीज वंदना जी मानिए कि जो कैंडिडेट था बेलागंज में, वो कैंडिडेट अगर कंटिन्यू कर जाता तो फिर जमानत बचानी भी मुश्किल हो जाती प्रशांत किशोर की। जिस भी परिस्थिति में मोहम्मद अमजद को टिकट मिला, तो मानिए कम से कम रेस में तो है प्रशांत किशोर बेलागंज में। अब तो वो लड़ाई वहां 1 2 3 की है, ट्रिंगल फाइट का माहौल बन चुका है मोहम्मद अमजद के आने के बाद। तो कम से कम इतना सुधार तो हुआ कि प्रशांत किशोर
डर गए क्योंकि कुर्सियों का उठापटक हुआ था, काफी तोड़-फोड़ किया गया था, क्या इसका? नहीं, डरना उड़ना नहीं है वंदना जी। मेरा कहना है कि जब पॉलिटिकल चीज़ें होती है, चुनाव का माहौल होता है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। आप जब टिकट बटे कभी आम सभा चुनाव में, लोकसभा या, तो आप लालू प्रसाद के घर के बाहर जाके देखिए वहाँ क्या नज़ारा होता है। आपको रोते, चिल्लाते, कलपते, गरजते लोग मिल जाएंगे कि मेरा टिकट कट गया, हमको मिल गया। बीजेपी में भी वही हाल होता है। तो ये सब टिकट बंटवारे के दरमियान ये सारी चीज़ें होती है, कोई नई अनहोनी चीज़ नहीं हो गई प्रशांत किशोर के साथ। लेकिन अब चूंकि कैंडिडेट का डिसीजन हो चुका है और अब लग रहा है कि बदलना एक सही फैसला ही था प्रशांत किशोर का, क्योंकि बेलागंज से जो खबरें हैं उसमें है कि मोहम्मद अमजद बहुत तेजी से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं बेलागंज की लड़ाई में। जी, इसी के साथ जदयू के नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तेजस्वी यादव पर काफी गंभीर आरोप लगाया है कि तेजस्वी शराब कंपनी से लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड जब सामने आया था उसमें ये साफ दिख रहा है कि शराब कंपनी से उन्होंने पैसे लिए हैं, करोड़ों रुपए लिए हैं। 46 करोड़ 64 लाख जैसा अमाउंट है जो तेजस्वी के अकाउंट में आया है। ऐसे में इस गंभीर आरोप के बाद तेजस्वी किस तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि ये तो डेटा बता रहा है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब इसका खुलासा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों को तलब किया गया था, उसी समय ये बात सामने आई थी। सब लोग को पता है कि भाई शराब कंपनियों ने किसको किसको चंदा दिया है। केवल आरजेडी को ही तो चंदा नहीं मिला है, बहुत सारी पार्टियों को चंदा मिला है। सवाल आपका ठीक है, क्योंकि चुनाव का समय है वंदना जी, चुनाव का समय है, चुनाव बाय इलेक्शन होन है, तो स्वाभाविक है कि एक एक मुद्दे को उठाया जाएगा। सवाल यही है ना भाई कि आप अगर शराबबंदी के पक्ष में है तो शराब का चंदा शराब कंपनियों से आप क्यों ले रहे हैं? तो इस सवाल तो ढेर सारे पार्टियों से पूछा जाएगा। और जदयू आजकल लगातार डेटा पर बात करने लगी है, जुबानी जंग से ज्यादा हमने कहा कि उनका आईटी टीम सक्रिय हुआ है, अब तो वो पूछेगी ना भाई। जब सवाल आप ये उठा दिए शराब को लेकर, तो अब आरजेडी भी पूछेगी कि बीजेपी जो है बीप कंपनियों से क्यों पैसा लेती है, क्यों चंदा लेती है। बीजेपी ने भी बहुत सारा पैसा लिया है बीप कंपनियों से। जब आप किसी चीज के खिलाफ हैं फिर चंदा ले रहे हैं, जो आरोप तेजस्वी यादव पर लगा रही है कि भाई आप शराबबंदी के खिलाफ है, शराब कंपनी से पैसा लिए, तो बीजेपी से भी तो आरजेडी पूछ रही है ना भाई कि आप बीप कंपनियों से पैसा क्यों ले रहे हैं। जब आप पशु हत्या के खिलाफ हैं, बहुत तरह की चीज़ों के खिलाफ है, तो आपको चंदा नहीं लेना चाहिए था। ये जवाब भी अब देना पड़ेगा बीजेपी के लोगों को। जी, और राजद की बात करें तो तेजस्वी यादव झारखंड से वापस आकर बड़ी बैठक कर रहे हैं और 28 तारीख को नीतीश कुमार भी बैठक करने वाले हैं। एनडीए के तमाम नेता वहां मौजूद रहेंगे। तो क्या लगता है आज राजद की बैठक पर नीतीश कुमार की बैठक क्या रंग लाएगा, कौन कौन सी रणनीति पर काम किया जाएगा 28 तारीख को? देखिए, सब तैयारियां 4 उपचुनाव को लेकर है और जो एक संगठन में जो कमजोरी है, किसको क्या ड्यूटी देनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस नेता को कहाँ जाना है, कहाँ कमजोर है, कहाँ मजबूत है, तमाम समीक्षा आज राजद के बैठक में हुई है। 28 को मुख्यमंत्री की यहाँ भी यही समीक्षा होगी कि कैसे हम लोग 4 सीटों जीते, क्योंकि ये सीट और ये जीत हम बार बार वंदना जी कह रहे हैं कि 25 के युद्ध का ये सबसे बड़ा साइन है। जो जीतेगा वो 25 भी जीतेगा, जो हारेगा वो 25 भी हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि एक तरफ झारखंड में विधानसभा चुनाव है, दूसरी तरफ बिहार में उपचुनाव है और ऐसे में जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो, तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और झारखंड से वापस आते ही तेजस्वी बैठक करते हैं। 28 को नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आरोपों का सिलसिला है वो भी जारी है और जवाब भी दिए जा रहे हैं। बाकी इस चर्चा को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।